हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्नो गॉडेस की पावर अनस्टेबल हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होने वाला था। इस ब्लास्ट के कारण हाउटियन सेट पूरी तरीके से तबाह हो सकता था, इवन कि यूहा और वहां पर मौजूद सारे इंसान भी मारे जाते। जिस तबाही को रोकने के लिए सब लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार जब उन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलता तो तभी अचानक हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने फैसला कर लिया था। वो खुद को सेक्रीफाइस करते हुए स्नो गॉडेस की सोल को दोबारा से रीशेप कर देते हैं ताकि उससे एक दूसरा जन्म मिल सके। गॉड इलेक्ट्रोलक्स को खो देने की वजह से यूहो तो काफी ज्यादा इमोशनल था। दूसरी तरफ हमने देखा कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स की मुलाकात टैंगसेंग से भी हो चुकी थी, जो कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स से कह रहा था कि तुमने मेरे हाउटियन सेक्ट और वहाँ के लोगों की जान बचाई, भला मैं तुम्हारी इस कुर्बानी को यूं ही जाया होने कैसे दे सकता था। इसलिए तुम्हें रिवाइव करने के लिए मुझसे जो हो सके मैं वो करूंगा। दूसरी तरफ अर्थ पे हमने देखा कि वॉन्डोंग भी यूहो को अकेला छोड़ के खुद फॉरबिडन एरिया की तरफ रवाना हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ यूहाओ को देखते हैं, जो कि एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। इस कल्टीवेशन प्रैक्टिस के दौरान उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी, क्योंकि यूहाओ की सोल पावर को वंडा काफी तेजी के साथ कंज्यूम कर रहा था। दूसरी तरफ ये पहला स्पिरिट सोल बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिस हैचिंग प्रोसेस को तो सब लोग ही काफी गौर से देख रहे थे। मास्टर न्यूटियन यूहाओ को बताता है कि जल्दी वो अंडा टूट जाएगा, बस थोड़ी देर हिम्मत रखो। और उनकी कही हुई बात बिल्कुल सच थी। थोड़ी देर बाद अचानक ही वो अंडा हैच हो जाता है, जिसके अंदर से एक क्यूट सी बच्ची निकलकर बाहर आ गई। उस बच्ची को तो अंडे से निकलने के बाद बहुत ही भूख लगी थी। दूसरी तरफ यूहाओ भी उस बच्ची से मिलने के लिए अपने सोलसी के अंदर आ चुका था, जहाँ पर वो उसे देखते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। यूहाओ को लग रहा था कि ये स्नो गॉडेस ही है, तो यकीनन इसके पास उसकी पास्ट मेमोरी जरूर होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बच्ची ने तो यूहाओ को देखकर कहा कि डैडी। ये कहते ही वो क्यूट सी स्नो गॉडेस फौरन यूहाओ की बॉडी से एक स्पिरिट फॉर्म में बाहर आ गई, जिसे देखकर तो यूहाओ बहुत ही सरप्राइज हो चुका था। साथ ही साथ वो क्यूट सी बच्ची यूहाओ के गले लगते हुए यहाँ पर उसे लगातार पापा पापा भी कहकर पुकार रही थी, जो देखकर तो यूहाओ पूरा लाल पीला होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ पीछे मास्टर न्यूटियन और टाइटियन भी तो मौजूद थे, जहाँ पर मास्टर टाइटियन यूहाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि यूहाओ आखिर ये छोटी सी बच्ची कौन है। मास्टर टाइटियन की शक्ल तो काफी ज्यादा डरावनी थी, जिससे वो क्यूट सी स्नो गॉडेस देखकर घबरा गई और वो डरते हुए फौरन अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए यूहाओ के पीछे जाकर छुप जाती है। बेशक मास्टर न्यूटियन ने उस पावर को कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ क्यूट सी स्नो गॉडेस डरते हुए यूहाओ से कह रही थी कि पापा क्या ये लोग बुरे हैं। जिस पर यूहाओ से जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये लोग अच्छे लोग हैं, तुम अपनी पावर्स को पहले डीएक्टिवेट करो। जो सुनकर वो निराश होते हुए अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट कर चुकी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो गॉडेस की पावर की वजह से यहाँ मास्टर टाइटियन के तो दाढ़ी और बाल दोनों ही फ्रीज हो चुके थे। नॉर्मल डेज में तो मास्टर टाइटियन को इस वजह से गुस्सा आ जाना था, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि यार ये बच्ची कितनी क्यूट है, इस पर मुझे गुस्सा भी बिल्कुल नहीं आ रहा। ये कहकर इससे पहले कि मास्टर टाइटियन उस बच्ची के पास जा पाते, तभी अचानक मास्टर न्यूटियन उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, उस बच्ची के जरा करीब मत जाओ, उसे तुमसे डर लग रहा है। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहाओ से सवाल करते हुए कहते हैं कि यूहाओ क्या ये वही न्यू क्रिएशन है जिसे गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने बनाया। जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल वही स्नो गॉडेस है, जिसको मेरी टीचर ने हेवन एंड अर्थ की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोल को रीशेप करते हुए एक सोल रिंग में बदल दिया। मास्टर टाइटियन को तो ये सुनकर झटका लग गया था। उन्हें यकीन ही नहीं आता कि ये क्यूट सी बच्ची वही स्नो गॉडेस है, जो एक्सट्रीम नॉर्थ के 3 आर्टिक किंग्स में से एक है। वो तो काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन देखो तो सही, ये बच्ची बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये कहते हुए मास्टर टाइटियन लिटिल स्नो गॉडेस के काफी करीब आ चुके थे, इसलिए वो एक बार फिर से घबराते हुए अपनी स्नो पावर का इस्तेमाल करके उनकी दाढ़ी को फ्रीज कर देती है, जो देखकर तो मास्टर न्यूटियन को भी उन पर हंसी आ रही थी। साथ ही साथ वो आगे बढ़कर यहाँ यूहाओ से सवाल करते हुए पूछते हैं कि इस लिटिल स्नो गॉडेस ने क्या तुम्हें सोल रिंग नहीं दी। जो सुनकर तो वो क्यूट सी स्नो गॉडेस फौरन यहाँ पर एक्टिवेट हो गई और वो यूहाओ के सोल रिंग से एक्टिवेट कर देती है, ताकि वो खुद के भी सोल रिंग को उसके साथ जोड़ सके। लेकिन यूहाओ तो ऑलरेडी अपने लेवल 50 पर पहुंच चुका था, उसके सारे सोल रिंग वाले स्लॉट्स पूरे कंप्लीट थे, जो देखकर क्यूट लिटिल स्नो गॉडेस को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो यूहाओ से कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। यूहाओ से समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास ऑलरेडी कई सारे सोल रिंग्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्यूट सी स्नो गॉडेस कहती है कि नहीं, ये काफी नहीं, मैं तुम्हें और देना चाहती हूँ। मास्टर टाइटियन यूहाओ से कहते हैं कि तुम्हारे पास तो दूसरी भी मार्शल सोल है ना, तो क्यों ना तुम इसकी सोल रिंग को उसके साथ जोड़ दो। जो सुनकर यूहाओ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो आइस एट स्कॉर्पियन एम्प्रेस की वजह से मिले हुए मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर तो क्यूट सी स्नो गॉडेस काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो फौरन से यूहाओ के सोल सी के अंदर आते हुए उस मार्शल सोल के सामने खड़ी हो गई। मास्टर टाइटियन तो सिर्फ बाहर से हैरानगी के साथ देख रहे थे, जबकि अंदर की तरफ मौजूद यहाँ क्यूट सी स्नो गॉडेस ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ को सोल रिंग्स देना शुरू कर दिए। स्नो गॉडेस पिछली लाइफ में 7 लाख साल
पुरानी सोल बीस्ट थी, तो देखना पड़ेगा कि इस बार वो युहाओ को यहाँ कितनी रिंग्स या फिर कितने बड़े लेवल की रिंग्स दे पाएगी। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि युहाओ ने भी हवा में फ्लोट करना शुरू कर दिया था, जहाँ मास्टर न्यूटियान और टाइटियान उसे देख रहे थे। उनकी नजरों के सामने युहाओ को बारी बारी करके यहाँ 4 सोल रिंग्स मिल चुके थे, जो देखकर तो मास्टर न्यूटियान और टाइटियान दोनों ही काफी जरा हैरान थे कि ये क्यूट सी सोल स्पिरिट तो काफी जरा पावरफुल है। इसने एक साथ ही युहाओ को 4 सोल रिंग्स दे दिए, लेकिन वो चारों के चारों सोल रिंग्स व्हाइट कलर के थे, जो कि सिर्फ 10 साल पुराने होते हैं। लेकिन मास्टर न्यूटियान कहते हैं कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अंदर मौजूद क्यूट सी स्नो गॉडेस अभी भी युहाओ के साथ अपनी पावर को शेयर कर रही थी, और बाहर मौजूद उसके सोल रिंग्स का कलर चेंज होने शुरू हो गया, जहाँ पहले वो व्हाइट से चेंज होकर येलो में शिफ्ट हो जाता है, जो कि 200 साल पुराने सोल रिंग्स बन गए। लेकिन वो कलर इस पर रुकता नहीं, बल्कि वो चेंज होते होते ऑरेंज कलर में शिफ्ट होने शुरू हो गया, जो देखकर तो मास्टर टाइटियान का मुंह खुला की खुला ही रह गया, क्योंकि वो चारों के चारों सोल रिंग्स ही यहाँ पर शिफ्ट होते हुए ऑरेंज कलर में पहुंच गए थे, यानी कि हर एक रिंग ही 2 लाख साल पुराने सोल बीस्ट का है। ये देखकर तो मास्टर न्यूटियान हैरान होते हुए कहते हैं कि ऑरेंज कलर के सोल रिंग, आज तक हमने ऐसे सोल रिंग हिस्ट्री में कभी भी किसी के पास नहीं देखे। युहाओ की बॉडी से भी यहाँ एक बार फिर से काफी जरा खतरनाक एनर्जी अनलीश होती है, जो कि सीधा जाकर आसमान से टकरा गई, और थोड़ी देर बाद युहाओ एक बार फिर से कूल तरीके से वापस जमीन पर आकर खड़ा हो गया, जहाँ मास्टर टाइटियान युहाओ से कहते हैं कि लड़के, कहीं तुम दोबारा से हाउटियान सेट की छत तो नहीं तोड़ना चाह रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल स्नो गॉडेस युहाओ को इतनी ज्यादा पावर देने के बावजूद भी फौरन बाहर आकर काफी एटीट्यूड के साथ युहाओ के हाथ पर खड़ी हो चुकी थी, जो देखकर तो मास्टर टाइटियान सरप्राइज होकर उस बच्ची से सवाल करते हुए कहते हैं कि अभी अभी तुमने सोल रिंग्स युहाओ को दी, तो आखिर तुम सोल रिंग में शिफ्ट क्यों नहीं हुई? एक बार अगर कोई बीस्ट किसी इंसान को अपनी सोल रिंग दे दे तो वो अपनी मर्जी से उसकी बॉडी से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन स्नो गॉडेस तो बाहर मौजूद है। दूसरी तरफ क्यूट सी स्नो गॉडेस तो यहाँ जवाब देने के बजाय एक बार फिर से उनकी दाढ़ी मूंछ को फ्रीज कर देती है, जबकि दूसरी तरफ युहाओ उनको बताते हुए कहता है कि आप जरा फिक्र ना करें, असल में ये लिटिल स्नो गॉडेस खुद सोल रिंग में कन्वर्ट नहीं हुई, बल्कि वो जो 4 सोल रिंग्स है वो इसकी एबिलिटीज को शो कर रहे हैं। जिस पर मास्टर टाइटियान सवाल करके पूछते हैं कि इसका मतलब कि स्नो गॉडेस जब चाहे जहाँ चाहे वो जा सकती है। युहाओ ने जवाब दिया कि हाँ कुछ ऐसा ही, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरा हार्ट इस लड़की से कनेक्ट हो चुका है। ये इसी तरह से स्पिरिट फॉर्म में जब चाहे बाहर आ सकती है, और ये हर आने वाले फाइट बैटल में मेरी मदद भी करेगी। जो सुनकर मास्टर न्यूटियान युहाओ से कहते हैं कि क्यों ना हम लोग अरीना में चलकर खुद ही देख ले कि ये आखिर किस तरह से बैटल में तुम्हारी मदद कर सकती है। जो सुनकर तो युहाओ भी उनके पीछे पीछे वहां से रवाना हो गया, जबकि मास्टर टाइटियान को तो वो बच्ची काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, इसलिए वो फौरन से भागते हुए स्नो गॉडेस के पास आकर कहते हैं, छोटी बच्ची क्या तुम अपने ग्रैंडपा के पास नहीं आओगी? जिस पर तो हम देखते हैं कि स्नो गॉडेस ने एक बार फिर से अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी जगह को फ्रीज कर दिया। लिटिल स्नो गॉडेस दिखने में बेशक क्यूट है, लेकिन है उतनी ही ज्यादा एटीट्यूड वाली और उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ मास्टर न्यूटियान इन सब लोगों को अपने साथ लेकर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका था। तभी अचानक मास्टर टाइटियान फौरन से न्यूटियान के पास आकर कहते हैं कि बिग ब्रदर प्लीज, ये बच्ची बहुत ही क्यूट है, इसके साथ मैं खेलना चाहता हूँ। जिस पर तो मास्टर न्यूटियान ने उसे इजाजत दे दी थी, लेकिन वो मास्टर टाइटियान से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी मार्शल सोल की पावर का इस्तेमाल मत करना। वो नहीं चाहते थे कि युहाओ या फिर लिटिल स्नो गॉडेस को चोट लग जाए, लेकिन दूसरी तरफ लिटिल स्नो गॉडेस को तो इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, उसका एटीट्यूड तो आसमान को छू रहा था। मास्टर टाइटियान ये सारी बातें सुनने के बाद फौरन से अरीना में पहुंच गया। दूसरी तरफ युहाओ भी अपनी फ्लाइंग विंग्स का इस्तेमाल करते हुए अरीना में फाइट करने के लिए आ जाता है, जिसके साथ लिटिल स्नो गॉडेस भी मौजूद थी। जहाँ पर मास्टर टाइटियान युहाओ से कहते हैं कि युहाओ अगर तुमने मुझे मेरी जगह से जरा सा भी हिला दिया तो तुम जीत जाओगे, जिस पर तुम्हें इनाम ये मिलेगा कि तुम फ्यूचर में जब चाहो हाउटियान सेक्ट आ सकते हो। हाउटियान सेक्ट के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा ओपन रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम मुझे ना हरा पाए तो मैं इस क्यूट सी लिटिल बच्ची को हक करना चाहूंगा। मास्टर टाइटियान ये सब इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें स्नो गॉडेस काफी क्यूट दिख रही थी, और दूसरी तरफ स्नो गॉडेस को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे टच करे, इसलिए वो यहाँ पर मास्टर टाइटियान को चिढ़ा रही थी, जैसे कि वो ये बताना चाहती हो कि भूल जा बुड्ढे, तुम कभी भी हमें नहीं हराने वाले। दूसरी तरफ युहाओ यहाँ लिटिल स्नो गॉडेस से कहता है कि ये हम दोनों की फर्स्ट बैटल होने वाली है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें बैटल का कितना एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल अटैक्स मुझे ही करनी चाहिए, तुम सिर्फ मेरी बात सुनना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि युहाओ ने फौरन वहां पर अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए खुद की पावर्स को इंक्रीज कर दिया। दूसरी तरफ मास्टर टाइटियान भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार थे। तभी अचानक युहाओ तीसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक जोरदार पंच लेकर यहाँ मास्टर टाइटियान को हिट कर देता है, लेकिन इस पावरफुल पंच के बावजूद भी वो अपनी जगह से हिलते नहीं। वो उल्टा युहाओ को देख रहे थे और कहते हैं कि क्या हुआ, क्या बस इतना ही दम है? जो सुनकर तो युहाओ तीसी के साथ पीछे की तरफ हट गया और वो दोबारा से अपनी सारी पावर इकट्ठा करते हुए यहाँ एक जोरदार किक करते हुए मास्टर टाइटियान को हिट कर चुका। इस किक का भी मास्टर टाइटियान पर कोई असर नहीं दिख रहा था, इसलिए युहाओ एक बार फिर से जंप करते हुए पीछे की तरफ आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा
वो ये बात समझ गया था कि मास्टर टाइटियन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यूहो ने शुरू में ही अपने वर्ल्ड डोमिनेटिंग पंच टेक्निक को रेडी कर लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो तेजी के साथ मास्टर टाइटियन को हिट कर देता है। यूहो की ये वर्ल्ड डोमिनेटिंग टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। इवन दूर मौजूद स्टूडेंट भी इसके झटके को महसूस कर चुके थे। अभी अचानक एक डिसाइपल भागता हुआ इन लोगों के पास आकर कहता है कि पहाड़ी की चोटी पर मास्टर किसी के साथ फाइट कर रहे हैं, चलो अगर तुम लोग इस फाइट को मिस नहीं करना चाहते तो हम लोग वहीं पर चलकर इस फाइट के नजारे लेते हैं। जो सुनकर तो हाउटियन सेट के सारे ही डिसाइपल एक्साइटमेंट में आकर फौरन उसी तरफ भागना शुरू हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से यूहो पर आ जाता है, जो कि वर्ल्ड डोमिनेटिंग पंच करने के बावजूद भी पीछे की तरफ हट चुका था। मास्टर टाइटियन यूहो से कह रहे थे कि तुम्हारा ये लास्ट वाला पंच वाकई में बहुत ही पावरफुल था, इसे ब्लॉक करके तो मजा ही आ गया, क्यों ना तुम एक बार फिर से कोशिश करो। मास्टर न्यूटियन तो ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। यूहो को तो हैरानगी हो गई थी कि मास्टर टाइटियन इतने ज्यादा पावरफुल है, वो अपनी जगह से हिले भी नहीं, लेकिन साथ ही साथ वो मुस्कुराते हुए अपने मन में खुश भी हो गया। क्योंकि मास्टर टाइटियन इतने ज्यादा पावरफुल है तो अब यूहो को होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि वो अपने आइस एम्परर फ्यूरी टेक्निक को रेडी करना शुरू हो गया, जिसकी वजह से चारों तरफ एक्सट्रीम आइस फैल चुकी थी। हवा में डेस्टिनी आइस समन हो जाती है, जबकि साथ ही साथ यूहो के पीछे एक स्पिरिचुअल स्कॉर्पियन भी बन चुका था। इससे पहले यूहो इस टेक्निक को कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और मास्टर जुवान ने यूहो को मना किया था ताकि वो इस टेक्निक को कभी भी इस्तेमाल ना करे। और दूसरी तरफ चूंकि मास्टर टाइटियन को कुछ नहीं होने वाला, इसलिए यूहो इस पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि डेस्टिनी आई ने इस टेक्निक की पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया, जिसका प्रेशर वहां पर मौजूद नॉर्मल स्टूडेंट तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन बीस्ट भी अपने टेल का इस्तेमाल करते फौरन से मास्टर टाइटियन पर हमला कर देता है। मास्टर टाइटियन को यह अटैक ब्लॉक करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी और अचानक ही वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिसके इफेक्ट के कारण यूहो भी उड़ता हुआ पीछे आ गिरता है। सामने की तरफ जब धुआं हटा तो हमने देखा कि इस बड़े से ब्लास्ट के बावजूद भी मास्टर टाइटियन अपनी जगह से हिले नहीं, बल्कि वो उस अटैक को आसानी के साथ सर्वाइव कर चुके थे। और दोस्तों अगर मैं आप लोगों को याद दिला दूं तो गॉड इलेक्ट्रोलक्स के जाने के बाद आइस जेट, स्कॉर्पियन एम्प्रेस और टियानमिंग दोनों ही डीप स्लीप में जा चुके हैं। यानी कि यूहो अभी के टाइम पर जितने भी अटैक्स चल रहे हैं वो सारे के सारे यूहो के अपने हैं। और इन अटैक्स को देखकर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पिछले कुछ सालों में यूहो कितना ज्यादा ताकतवर हो गया। पर यूहो से कई गुना ज्यादा ताकतवर तो इस वक्त मास्टर टाइटियन थे, जो कि यूहो का अटैक को इतनी आसानी के साथ झेलते हुए कहते हैं कि लड़के क्या हुआ, क्या बस तुम्हें इतनी ही हिम्मत है। जो देखकर यूहो भी सरप्राइज होकर कहता है कि मैंने अपने सबसे पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मास्टर टाइटियन को अपनी जगह से हिला भी नहीं पा रहा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे अपने सोल स्मैशर सोल गार्डियंस वेपन का इस्तेमाल करना होगा। ये कहते साथ ही यूहो अभी सोल स्मैशर को एक्टिवेट करने ही लगा, लेकिन तभी अचानक हम स्नो गॉडेस को देखते हैं, जो कि तेजी के साथ आते हुए यूहो की सोल गार्डियंस वेपन को फ्रीज कर चुकी थी। और हमें देखने को ही नहीं मिल पाया कि ये सोल गार्डियंस वेपन कितना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि स्नो गॉडेस यहाँ पर खुद की स्ट्रेंथ दिखाना चाहती थी, इसलिए वो यूहो से कह रही थी कि शायद तुम मुझे भूल चुके हो, मुझे भी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने का मौका दो। जो सुनकर यूहो वापस से अपने सोल गार्डियंस वेपन को अंदर की तरफ रखते हुए कहता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें कमांड देता हूँ, अब हम दोनों मिलकर फाइट करेंगे। जो सुनकर तो लिटिल स्नो गॉडेस काफी ज्यादा खुश हो गई और वो फौरन से यूहो के साथ आकर फाइटिंग पोजीशन में खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर किसी को डर तो नहीं बल्कि हंसी जरूर आएगी। मास्टर टाइटियन भी यूहो को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो फिर एक बार फिर से हो जाए। जो सुनकर तो यूहो ने फौरन वहां पर आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस की एबिलिटीज का इस्तेमाल करते वहां पर एक्सट्रीम आइस डोमेन क्रिएट कर लिया, जो कि 10 मीटर तक आसपास फैल गया। तभी अचानक हम दूसरी तरफ लिटिल स्नो गॉडेस को भी देखते हैं, जो कि अपने स्नो डांस एक्सट्रीम आइस डोमेन को क्रिएट कर लेती है। इन दोनों डोमेन्स के एक साथ कंबाइन होने की वजह से हम देखते हैं कि अचानक यहाँ यूहो के आइस डोमेन की रेंज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। सामने मौजूद मास्टर टाइटियन भी इस डोमेन में मौजूद होने की वजह से फ्रीज हो रहे थे और यूहो भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था और उससे समझ आ गया कि अच्छा तो इस तरीके से ये लिटिल स्नो गॉडेस फाइट के दौरान मेरी मदद करेगी। वैसे तो मेरी एक्सट्रीम आइस डोमेन की रेंज सिर्फ 10 मीटर है, लेकिन जैसे ही लिटिल स्नो गॉडेस ने अपने डोमेन स्किल को मेरी डोमेन स्किल के साथ फ्यूज किया तो ये पूरा की पूरा हाउटियन सेक्टी डोमेन में बदल गया। दोस्तों वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस एक्सट्रीम आइस डोमेन का क्या ही फायदा, जिस पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि यूहो का जो भी दुश्मन इस एक्सट्रीम आइस डोमेन के अंदर मौजूद होगा उसे अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी सोल पावर को कंज्यूम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके कमजोर होता रहेगा। और जब उसकी बॉडी में उतनी सोल पावर या फिर उतनी एनर्जी होगी ही नहीं कि वो यूहो के साथ फाइट कर सके, तो वो फौरन फ्रीज होकर वहीं पर गिर जाएगा। और अगर कोई वॉरियर पहले ही यूहो से कमजोर है तो यूहो जैसे ही ये डोमेन स्किल एक्टिवेट करेगा वो सारे के सारे वॉरियर फ्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा इस एक्सट्रीम आइस डोमेन के अंदर बहुत ही तेज हवा चल रही होती है, जो कि बॉडी पर चुभने के साथ साथ अपने दुश्मन को अंधा करने का भी काम करती है, जिसकी वजह से वो दुश्मन यूहो पर सही से नजर नहीं रख पाएगा और यूहो आसानी के साथ उस पर अटैक कर सकता
है। इसके अलावा अगर फाइनल यूज बताऊं तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि स्नो गॉडेस और आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस दोनों ही एक्सट्रीम नॉर्थ को बिलोंग करती है, जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होता है और जितना ज्यादा कम टेम्परेचर होगा ये दोनों उतनी ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। यानी कि एक बार जब ये आइस एक्सट्रीम डोमेन क्रिएट हो जाए तो उसके बाद इन दोनों की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। अब चूंकि यूहो ने यहाँ पर एक्सट्रीम आइस डोमेन क्रिएट कर दी थी तो सब लोगों को काफी ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ मास्टर टाइटियन कह रहे थे कि अचानक से मैं इस बच्चे की लोकेशन को सेंस नहीं कर पा रहा, जबकि दूसरी तरफ यूहो के साथ मौजूद लिटिल स्नो गॉडेस ने अपनी सेकंड मार्शल सोल स्किल भी एक्टिवेट कर ली थी, जिसे कहा जाता है स्नो पाम टेक्निक। लिटिल स्नो गॉडेस की स्किल की वजह से यूहो अपने आसपास मौजूद जितनी भी स्नो एनर्जी होगी वो सारी की सारी अपने लेफ्ट हैंड में कंसंट्रेट कर पाएगा। और चूंकि यूहो इस वक्त एक्सट्रीम आइस डोमेन में मौजूद है तो वहाँ पर काफी ज्यादा एक्सट्रीम आइस एनर्जी भी मौजूद थी, जो कि इस टेक्निक को और भी ज्यादा पावरफुल कर देती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके बाद यूहो अपने लेफ्ट हैंड से जिस मर्जी को टच कर ले, चाहे वो कल्टिवेटर जितना मर्जी पावरफुल हो, वो खुद को फ्रीज होने से बचा ही नहीं सकता। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इवन कि मास्टर टाइटियन ने अपनी फ्लेम पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो इस अटैक को ब्लॉक कर सके, लेकिन इस अटैक को ब्लॉक करने का कोई भी तरीका नहीं। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसे डॉज कर दिया जाए। पर चूंकि मास्टर टाइटियन ने इस अटैक को डॉज नहीं किया, इसलिए लिटिल स्नो गॉडेस अपनी इस पाम टेक्निक की मदद से वहां पर मौजूद हर एक को फ्रीज कर चुकी थी। इवन कि मास्टर टाइटियन भी जकड़े जा चुके थे और चूंकि वो फ्रीज होकर अब अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहे तो इसलिए यूहो के पास मौका था कि वो अपने फाइनल अटैक को रेडी कर सके। मास्टर न्यूटियन को तो टाइटियन की फिक्र हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर टाइटियन भी किसी से कम नहीं थे। वो एक बार फिर से अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए खुद को अनफ्रीज कर चुके, जिसके बाद तो उन्हें खुशी हो रही थी। लेकिन मास्टर न्यूटियन उनसे कहता है कि होश संभालो, अभी तक उनका फाइनल अटैक खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्हें मौका मिल चुका है अपना फाइनल अटैक रेडी करने के लिए। मास्टर न्यूटियन का ये कहना ही था कि तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर यहाँ यूहो और लिटिल स्नो गॉडेस पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिटिल स्नो गॉडेस ने अपने थर्ड मार्शल स्किल को एक्टिवेट कर लिया था। यूहो को लिटिल स्नो गॉडेस से मिलने वाली इस थर्ड मार्शल सोल स्किल का नाम था एक्सट्रीम आइस एम्परर सोर्ड टेक्निक, जिस टेक्निक के दौरान यूहो के हाथों में एक्सट्रीम आइस क्रिस्टल से बनी हुई एक सोर्ड समन हो जाती है और वो इसका इस्तेमाल करते हुए एम्परर डिवाइन सोर्ड को समन कर सकता था। यहाँ इस एम्परर सोर्ड को समन करते साथ ही लिटिल स्नो गॉडेस उसका इस्तेमाल करते हुए फौरन से मास्टर टाइटियन पर हमला कर देती है। मास्टर टाइटियन जानते थे कि ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक है। इवन कि मास्टर न्यूटियन तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन मास्टर टाइटियन भी हार नहीं मानते, बल्कि वो फौरन अपने जायंट एप टाइटियन के मार्शल सोल को वहां पर समन कर चुके, जिसको पहले तो इस्तेमाल करने से मास्टर न्यूटियन ने उन्हें मना किया था, लेकिन अभी के लिए अगर वो इस मार्शल सोल को यहाँ पर समन ना करते तो उनकी मौत कंफर्म थी। यहाँ दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि अपने बड़े से मार्शल सोल को समन करने के बावजूद भी मास्टर टाइटियन के लिए उस एम्परर सोर्ड को रोकना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। एम्परर सोर्ड उन्हें घसीटते हुए धीरे धीरे पीछे ले गई थी, लेकिन मास्टर टाइटियन गुस्से में आकर अपनी टाइटन की फुल पावर इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही मुश्किल के साथ सही लेकिन उस एम्परर सोर्ड को रोकने में कामयाब हो गए, जो देखकर लिटिल स्नो गॉडेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सबको सिर्फ खुद का एटीट्यूड दिखाना चाहती है, वो किसी का एटीट्यूड देख नहीं सकती। मास्टर टाइटियन ने यहाँ पर एटीट्यूड दिखाकर गलती कर दी, इसलिए हम देखते हैं कि लिटिल स्नो गॉडेस ने यहाँ पर गुस्से में आकर किक करती उस डिवाइन सोर्ड को और भी ज्यादा पावर दे दी। यूहो लिटिल स्नो गॉडेस को रोकना चाहता था, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। स्नो गॉडेस का पैर दिखने में तो छोटा था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कमाल की है, क्योंकि उसकी एक मामूली सी किक की वजह से एम्परर सोर्ड की स्पीड इतनी तेज हो चुकी थी कि मास्टर टाइटियन तो उसे रोक ही नहीं पाते। इवन कि उसके पीछे मौजूद 3 पहाड़ भी यहाँ पर उस एम्परर सोर्ड ने चीर दिए, जबकि साथ ही इस अटैक की एनर्जी भी काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसने मास्टर टाइटियन को तो अपनी जगह पर ही फ्रीज कर दिया था। यहाँ मास्टर टाइटियन को हरा देने के बाद लिटिल स्नो गॉडेस तो काफी कूल तरीके से यूहो के कंधे पर आकर बैठ गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टाइटियन के गाल पर एक कट भी लग चुका है। कोई भी ये बात नहीं सोच सकता था कि लिटिल स्नो गॉडेस इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। यूहो लिटिल स्नो गॉडेस को डांटते हुए कहता है कि वो हमारे दोस्त है, आखिर तुम उन पर इतना ब्रूटल अटैक कैसे कर सकती हो? अगर अंकल टाइटियन को कुछ हो जाता तब हम क्या करते? जो सुनकर तो लिटिल स्नो गॉडेस मुंह बनानी शुरू हो गई। वो बेचारी उदास हो जाती है। मास्टर टाइटियन उसे उदास होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए वो फौरन खुद को अनफ्रीज करते हुए कहती है कि फिक्र ना करो, तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि तुम दोबारा मुझसे फाइट करने के लिए आ सकती हो। तभी अचानक मास्टर न्यूटियन टाइटियन के पास आकर कहते हैं कि बस करो, तुम हार चुके हो। जो सुनकर मास्टर टाइटियन जवाब देते हुए कहते हैं कि आखिर मैं कब हारा? तभी उन्हें याद आता है कि यहाँ एम्परर सोर्ड ने उन्हें अपनी जगह से घसीटकर पीछे कर दिया था। मास्टर टाइटियन को तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि वो एक बच्चे से हार गए। दूसरी तरफ मास्टर न्यूटियन यूहो से कहता है कि तुम्हारे पास ये जो लिटिल स्नो गॉडेस है, इसे कभी भी कम समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये 3 आर्टिक किंग्स में से एक है, जिसके 3 पावरफुल अटैक्स तो काफी ज्यादा मशहूर थे। यहाँ यूहो तो उन 3 पावरफुल अटैक्स के बारे में जानना चाहता था, जबकि मास्टर टाइटियन तो यूहो से भी ज्यादा एक्साइटेड थे। इसलिए मास्टर न्यूटियन बताता है कि स्नो गॉडेस के बारे में मैंने सुना था कि वो 3 पावरफुल अटैक्स चल सकती है, जिनमें से एक तो है एम्परर सोर्ड, दूसरा है
है स्नो डांस और तीसरा स्नो पाम टेक्निक था। इन तीनों टेक्निक्स को एक साथ इस्तेमाल करने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा डेडली हो जाती थी। जिन तीनों स्किल्स को हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, लेकिन मास्टर न्यूटियान यूहो को बता रहा था कि स्नो गॉडेस ने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं। अगर एक बार स्नो गॉडेस ने अपनी फुल पावर पर इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया तो ये टेक्निक्स जितने ज्यादा पावरफुल होंगे तुम सोच भी नहीं सकते। यूहो ये सुनकर बहुत ही सरप्राइज था, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि मेरी बॉडी के अंदर तो 4 सोल रिंग्स है, तो आखिर वो चौथी मार्शल सोल स्किल क्या होगी। तभी अचानक क्यूट से लिटिल स्नो गॉडेस को यहाँ पर नींद आ जाती है, जो कि यूहो के गोद में ही सो गई। दूसरी तरफ मास्टर न्यूटियान यूहो से कहता है कि इस लिटिल स्नो गॉडेस के साथ तुम्हें मिलकर और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी तुम इसकी मदद से मिले हुए मार्शल सोल स्किल्स को अच्छे से समझकर अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाओगे। जो कहने के बाद ये लोग वापस से हाउटियान साइड की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में मास्टर टाइटियन यूहो से कह रहे थे कि अब ये छोटी बच्ची वैसे भी सो गई, तो क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए मुझे दे सकते हो? मैं भी इसे गोद में पकड़कर इसके साथ खेलना चाहता हूँ, क्योंकि ये है इतनी ज्यादा क्यूट। और मास्टर टाइटियन की इसी बातों के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।